जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमएस क्लासेस बाय मनदीप परमार में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी एग्जामों में प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की रेट से टॉफियां खरीदी। तो एक तरफ लिखिए आर्टिकल और एक तरफ लिख लीजिए उनका प्राइस। प्रैक्टिस करनी है तो दिमाग में ही हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं लिख के बता रहा हूं। तो देखिए 10 टॉफियां खरीदी हैं 15 रुपए में और बेची हैं 16 टॉफियां 40 रुपए में। ऊपर का है कॉस्ट प्राइस और नीचे का है सेलिंग प्राइस। अब देखिए ऊपर अगर इनको हम सिंपल वे में लिखें, यानी इनके रेशियो में तोड़ के लिखें, तो 5 से ऊपर ऊपर के दोनों 2:3 हो गए और नीचे के 8 से 2:5 हो गए। यानी कि दो आर्टिकल हमने 3 रुपए में खरीदे हैं और दो आर्टिकल हमने 5 रुपए में बेचे हैं। यानी कि दो आर्टिकल 3 रुपए में खरीद के कितने में बेच दिए? 5 रुपए में। तो हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें 2 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट अगर बनाना है तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3 रुपए। परसेंट के चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 66.67%। ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 40 पीस खरीदे हैं। एक पीस की कीमत कितनी है? 50 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40 पीस खरीदे, एक की कीमत है 50, तो 40 हो जाएंगे 2000 रुपए के। अब बेचा कितने में? 35 तो बेच दिए उसने 20% प्रॉफिट पे। अब सीधा सीधा अगर प्रॉफिट निकालें तो 50 रुपए पहले से हैं। 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो प्रॉफिट जोड़ के कितने हो जाएंगे? 50 और 10 60 रुपए। अब बचे हुए 5 पीस जो थे उसको उसने घाटे में बेचा। कितने हैं घाटे में? 10% के। 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 रुपए। और 50 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 45। इतने में बेचा तो ऊपर के ये हो गए 2100, ये हो गए 225। बेचा है उसने 2325 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2325 में बेचा है, 2000 में खरीदा था, तो प्रॉफिट हो गया 325 रुपए का। अब अगर प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ लिया जाए तो 325 का प्रॉफिट है कितने रुपए पे? 2000 रुपए। कॉस्ट प्राइस 2000 था। परसेंट में चेंज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20। 20 से जब 325 में भाग देंगे तो 16.25%। ऑप्शन सी करेक्ट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैथ की ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 832 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को उतना ही लाभ होता है जितना 448 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में हमने उसको खरीदा है। फिर हम उस पर 10% का प्रॉफिट निकालेंगे। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है सीपी। अगर मैं 832 रुपए में किसी चीज को बेच रहा हूं तो मुझे पी प्रॉफिट होता है। अगर मैं प्रॉफिट को घटा दूं तो क्रय मूल्य निकल आएगा। साथ ही अगर मैं 448 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? सेम इतना जितना कि इस पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं तो भी मेरा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में दोनों इक्वल है। अब इक्वल हैं तो पी को एक साइड करेंगे, माइनस की पी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2p। 832 में से 448 घट जाएंगे, क्योंकि 448 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। घटाइए 832 में से 448, 384। 1p इज इक्वल टू कितना हो गया? 192। 2 से 384 में भाग दे दिया। प्रॉफिट है हमें 192 रुपीज का।
अगर मैं इसमें या इसमें किसी में भी पी की वैल्यू रख दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। निकालिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका, 192 रुपये मान लीजिए, सेकंड वाले में ये आपने रख दिए। तो 448 में 192 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 640 रुपीज। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल आया, आपको क्या करना है, 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 अगर सीपी है, 1 रुपीज प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 11/10 रुपीज, यही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 640 पे 10% लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11/10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 704। और कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो देखिए 10% का लाभ चाहिए, 640 के 10% कितने होते हैं, 64, 64 इसमें सीधे जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 704। मल्टी वे हैं इसको करने के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य का फायदा हो जाता है। तो लाभ का परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। समझिए कि दो वस्तुएं अगर मैंने बेच ली, बेचने से पहले मुझे वो खरीदनी पड़ेंगी, तभी तो मैं बेच पाऊंगा। और इतना करने पर मुझे तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य का फायदा हो जाता है या लागत मूल्य का फायदा हो जाता है। तो दो एसपी बराबर कितने हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस बराबर 2 सीपी, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 5 सीपी। एसपी और सीपी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या निकल के आएगा, 5/2। 2 रुपए सीपी है और 5 रुपए एसपी है। तो प्रॉफिट कितना निकला, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट जो प्रॉफिट है, अगर मैं परसेंट में चेंज करूं तो 3 रुपए जो प्रॉफिट है वो कितने पे निकल रहा है, 2 रुपए में खरीदने पे। परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 बार, और 53 जा 150। ऑप्शन डी कर, 150% आंसर हो जाएगा। इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन का यही लॉजिक हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीरज को 840 रुपए की कीमत की शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर भी उसे 18% का प्रॉफिट हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा लगभग, 99% चांस है। इसके लिए आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में एक संबंध होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, 100 में आपको या तो फायदा पे बेचोगे या फिर नुकसान पे बेचोगे। मान लीजिए पी फायदा या पी नुकसान पे आपने बेचा। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपको डिस्काउंट देना है, तो 100 माइनस के डी, डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर प्रॉफिट। अब देखिए मार्केट प्राइस हमें निकालनी है, खरीदा कितने में, 840 रुपए में। प्रॉफिट कितना चाहिए, 18% का। छूट कितनी दी है, 16% की, तो 100 माइनस के 16। ये स्टेप हम काट भी सकते थे, यहीं पे हम आंसर निकाल सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, इधर देखिए 118 हो गए अपॉन 84 हो गए, और 840 इधर जाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो गए, 10 बार कट गए। और 10 का मल्टीप्लाई अगर 118 में करेंगे तो 1180। क्लियर है। तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 5 टाइप के 5 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही फ्रेश टॉपिक, फ्रेश क्वेश्चंस के साथ।